आईसीसी पर और बांग्लादेश क्या वाकई आना चाहता है भारत या फिर नहीं, और बांग्लादेश को इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन करने की मांग लगातार उठ रही है। एक न्यूट्रल कमेटी बनेगी जिसमें ना तो पाकिस्तान होगा ना बांग्लादेश होगा, उसमें इंटरनेशनल टीमों के लोगों को रखा जाएगा। कहेगा जी अब आप फैसला करें कि इनके साथ क्या होना है। अगर वो डिसीजन के खिलाफ आता है तो बांग्लादेश को 2, 3, 4, 5 साल का बैन भी लग सकता है उनकी क्रिकेट के ऊपर कि वो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। बहुत बड़ा कोलैप्स हो जाएगा। यस, मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश ये सब कुछ सोच रहा है। बैन लगेगा तो फिर कहां स्टैंड करते हैं। जो आईसीसी के रूल्स है ना वो तो फॉलो किए ही नहीं जा रहे, मुझे लग रहा है बिल्कुल फॉलो नहीं किए जा रहे। जब से ये चेयरमैन आके बैठा उसके बाद तो वैसे फॉलो नहीं किए जा रहे। कैसे फॉलो हो रहे हैं मुझे बताए ना कोई। ठीक है, पहली चीज़ ये आईसीसी साहब, जयशाह साहब, ये रूल आप ही के हैं कि अगर कोई टीम मना करेगी दूसरी कंट्री में जाना तो उसका हल आपने निकालना। उसका ये हल नहीं है कि बांग्लादेश को उठा के साइड पे कर दे। देश जो है उसका स्टांस बिल्कुल ठीक है और हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, तो ये एक बोर्ड के साथ कंधे के साथ कंधा लगा के खड़ा होना बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया था वो अब बांग्लादेश ने स्टांस लिया है। और पाकिस्तान को जब चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी थी उस टाइम जो उन्होंने घटिया हरकतें शुरू की थी पाकिस्तान के जो चैंपियंस ट्रॉफी को ख़त्म करने के लिए, उसको डाउन करने के लिए, आज वो उन्हीं हरकतों का खुमियाजा भुगत रहे हैं। से गुजर रहे हैं। आप देखें विक्रांत गुप्ता, लेकिन एक बात कहूं यहाँ पे, जर्नलिस्ट हैं वो अब रोने पे आए हैं। एक बात मैं ऐड करूंगी, लेकिन इंडिया को, पाकिस्तान और इंडिया वाला मामला जो है ना उसको हम कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ मिला सकते नहीं है, क्योंकि अगर ये बात पाकिस्तान, अब ये मामला थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने आईसीसी की जो है वो मीटिंग के ऊपर भी मैंने सारी डिटेल जो है वो इकट्ठी किया। मैं आपको बताता हूँ, पाजी 2 साल का बैन लगाने जा रही है आईसीसी, और आईसीसी को किसी का भाप रोक नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि भाई आईसीसी बीसीसीआई या इंडिया ही सब कुछ है। आईसीसी तनख्वाहें कहां से लेता है? बीसीसीआई से। अगर बीसीसीआई ना दे तो वो तो रोड के ऊपर आ जाए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उस तरह चीजें नहीं मनवा सकती, मगर इस पूरे सिनेरियो में अगर हम उस दोस्ती की राह में बह गए तो आपको लगता है कि हम अपने आप को डेंट करेंगे? अरे बह गए तो हम बिल्कुल ही तब बह जाएंगे कहीं। मुझे तो ये लग रहा है, डर लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की एक अपनी वैल्यू है। ये सोच समझ कर कदम उठाना होगा, वरना तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। मुझे लगता है ये वाला मामला जो है वो बड़ी समझदारी के साथ बड़ों को समझा के, और मैंने अपना एक व्यू दिया हुआ है कि बांग्लादेश इसी तनख्वाह पे काम करेगा और बांग्लादेश भारत खेलने जाएगा। नो डाउट, बट एक मिथ ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो दुनिया भर के बोर्ड खाते हैं। हमारी कमाई है, खाते दुनिया भर के बोर्ड है। पर खुदा ना खासा जिस दिन ये मिथ टूटी ना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। आपको याद होगा आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलते थे, फिर हम पाकिस्तानी क्रिकेट को बैन कर दिया गया अनफॉर्चुनेटली। बट हम ये सोचते थे कि 1 साल नहीं तो 2 साल। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उस वक्त बिल्कुल स्टार्ट था मेरा करियर का, और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी वही सोचा करते थे हम लोग कि 1-2 साल के अंदर अंदर इंडिया को ये फैसला वापस लेना पड़ना है, क्योंकि इनकी आईपीएल की दुकान बंद हो जाएगी अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं होंगे। उसके बाद क्या हुआ? आज तक पाकिस्तानी क्रिकेटर दोबारा आए नहीं थे, अभी तक नहीं आए। उन्होंने क्या किया? बीसीसीआई ने इनोवेशंस लेके आए, स्पॉन्सर्स भारी लेके आए, और आज कोई सोचता भी नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मिलियंस बिलियंस डॉलर जो है वो इस वर्ल्ड कप में इन्वेस्ट होते हैं। हाँ। और वो ब्रॉडकास्टर कभी नहीं चाहेगा कि उसके पैसे जाया हों, वो मर जाए, वो बैंकरप्ट हो जाए। मैं आपको सही बता रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान को भी तो नुकसान होगा, बांग्लादेश को भी। मतलब पाकिस्तान को क्या हमारे प्लेयर्स का नुकसान नहीं, प्लेयर्स का नुकसान नहीं है। देखिए, जब आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है ना, आपकी जब आपकी स्टेट इन्वॉल्व होती है, आपकी मुल्की जो सालमियत है उस पर बात आती है ना, तो फिर उससे ना बड़े प्लेयर्स हैं, ना उससे बड़ा बोर्ड है, ना उससे बड़ा कोई और है। मैं ICC is planning to ban Bangladesh from another ICC tournament that is 2027 50 over World Cup. अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने घंटों के अंदर जवाब नहीं दिया और बॉयकॉट कर दिया, अगर हम ही अपनी नहीं बनी T20 वर्ल्ड कप को लेकर और बॉयकॉट कर दिया इस T20 वर्ल्ड कप का, तो सिर्फ ये T20 वर्ल्ड कप नहीं, 50 ओवर वर्ल्ड कप से भी बांग्लादेश का सफाया होने वाला है। आईसीसी 50 ओवर वर्ल्ड कप से भी बांग्लादेश को बाहर करने की योजना बना रही है, क्योंकि आईसीसी ने बांग्लादेश को यह कहा है कि 21 जनवरी तक अगर आप हमारी बात नहीं मानते, हमारी बात क्या माननी, मतलब उन्होंने धमकी दी है कि पाइन तुसी चुप करके इत्थे आओ, अदरवाइज तानू असि बांग्लादेश तो बाहर वर्ल्ड कप से हम बाहर निकाल देंगे। यार आईसीसी बांग्लादेश के ऊपर सख्त एक्शन लेने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश को 21 तारीख की डेडलाइन दे रखी थी आईसीसी ने। अगर जवाब नहीं दिया तो भाई तुम्हारे ऊपर आईसीसी 5 साल का बैन लगाने की सोच रहा है। अगर ये बैन लग गया बांग्लादेश के ऊपर, भाई बांग्लादेश की क्रिकेट खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए, क्योंकि वैसे ही उनका बोर्ड बहुत पीछे है। पैसे ही नहीं है उनके बोर्ड के पास खिलाड़ियों को पैसे देने के लिए। जो पैसे आते थे इंडिया और बांग्लादेश की जब सीरीज होती थी ना, उससे पैसे बन जाते थे, पर इंडिया बांग्लादेश की सीरीज हो ही नहीं रही अब। तो आईसीसी एक रास्ता बनता था बांग्लादेश बोर्ड के पास, पर आईसीसी अब बैन लगा देगा 5 साल का, तो कैसे पैसे आएंगे बांग्लादेश के पास? इसलिए बांग्लादेश की क्रिकेट बहुत मुश्किलों में है, उनको जल्द से जल्द फैसला लेना पड़ेगा, वो भी सही। अगर एक भी गलत फैसला हुआ ना, बांग्लादेश की क्रिकेट खत्म हो सकती है, क्योंकि खबर यही आ रही है कि भाई आईसीसी बैन लगा सकता है 5 साल का। अगर बांग्लादेश ने मना करा कि हम इंडिया नहीं जाएंगे खेलने, वहीं पे पाकिस्तान बड़ी लकड़ी ले रहा है। देख सकते हो पीसीबी किस तरह से बोल रहा है कि हम बांग्लादेश का सपोर्ट करेंगे, अगर बांग्लादेश को बाहर करा तो हम भी बाइकआउट करेंगे इस T20 वर्ल्ड कप का। इन भिखारियों को बताओ, पाकिस्तानियों को, खाने को तुम्हारे पास रोटी नहीं है,
और तुम धमकी दे रहे हो आईसीसी को। उधर जैसा बैठा है, जैसा तुम्हारी क्या हालत करेगा तुम्हें ये नहीं पता। ये सोचते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच के बिना आईसीसी का गुजारा नहीं चल सकता। इन्हीं मैचों के वजह से आईसीसी पैसा कमाता है। जिस दिन ये मीट टूट गई ना, इंडिया पाकिस्तान के बिना भी भाई आईसीसी टूर्नामेंट हो सकता है। उस टाइम पीसीबी के बुरी हालत होने वाले है और आईसीसी भिगो भिगो के मारेगा इन्हें, क्योंकि जिस तरह की हरकत कर रहे पाकिस्तानी। अबे तुम अपना खेलो ना श्रीलंका में जाके, क्यों पड़ी लकड़ी ले रहे हो तुम। हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, अगर बांग्लादेश को बाहर करा तो हम भी बाहर हो जाएंगे, तो ऐसे ही बाहर हो जाओ, क्यों धमकी दे रहे हो। बड़ी बड़ी बात करते बस ये, इनको सिर्फ सोशल मीडिया में बात करने आती है। अबे कुछ करके तो दिखाओ तभी तो माने। तुम्हारा गुजारा नहीं चलता, आईसीसी से तुम पैसे मांगते हो, बीसीसीआई और आईसीसी के बेस से ही सारे बोर्ड चल रहे हैं, इन्हीं के बेस से पैसे आ रहे हो तुम्हारे पास। अब ये देखना है कि बांग्लादेश के ऊपर क्या एक्शन लेता है आईसीसी, इस पे सबकी नजर रहेगी। मुझे लगता है ये वाला मामला जो है वो बड़ी समझदारी के साथ बड़ों को समझा के, और मैंने अपना एक व्यू दिया हुआ है कि बांग्लादेश इसी तनख्वाह पे काम करेगा और बांग्लादेश भारत खेलने जाएगा। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है कि आपको बहुत जल्द शोर शराबा क्यों, बहुत कोशिश कर रहे हैं ना किसी तरीके से इवेंट के अंदर अपनी मनवाई जाए, बट ये तरीका गलत था जो हमने स्टार्ट में बात की ना कि ये वे नहीं था। आपने कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से प्रोमिनेंट होना है तो थ्रू प्रॉपर चैनल हो जाए ना, प्रोमिनेंट आपने हो जाना है। अगर बांग्लादेश इतनी लड़ाई के बाद खेलने इंडिया चला जाता है तो कहां से रह जाती है। या तो दो हल है, इवेंट से बाहर या बांग्लादेश इवेंट खेलने चाहे, यही इसका हल है, इसके अलावा कोई नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए इमरान, अगर ऐसा होता है कि 21 जनवरी तक कोई फाइनल डिसीजन बांग्लादेश की जानिब से नहीं आता, कोई ऐसा फैसला हो जाता है कि बांग्लादेश बाहर हो जाता है वर्ल्ड कप से, आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, उसके बाद क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर वो बाहर हो जाता है तो उसकी जगह पे दूसरी टीम आती है, तो फिर उनके खिलाफ एक पूरी कैंपेन, क्या एक पूरा प्रोसीजर, ऑफिशियल प्रोसीजर, एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाए। प्रोपेगेंडा नहीं, प्रॉपर ऑफिशियल जो है वो एक वर्क शुरू हो जाएगा, कार्रवाई शुरू हो जाएगी कि आपने क्यों बायकॉट किया। फिर उसमें ये देखें ना, वो परमानेंट मेंबर आईसीसी का, तो फिर एक न्यूट्रल कमेटी बनेगी जिसमें ना तो पाकिस्तान होगा ना बांग्लादेश होगा, उसमें इंटरनेशनल टीमों के लोगों को रखा जाएगा। कहेगा जी अब आप फैसला करें कि इनके साथ क्या होना है। अगर वो डिसीजन के खिलाफ आता है तो बांग्लादेश को 2, 3, 4, 5 साल का बैन भी लग सकता है उनकी क्रिकेट के ऊपर, कि वो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। बहुत बड़ा कोलैप्स हो जाएगा। यस, मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश ये सब कुछ सोच रहा है, बैन लगेगा तो फिर कहां स्टैंड करते हैं। तो क्या वो कहते हैं कि जी जो हमारी डिग्निटी से ऊपर नहीं है क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलने को तो क्या हो जाएगा। तो भाई अगर आप अच्छा, ये जो शरारतें हैं ना, ये हम वन साइडेड नहीं कह सकते। अगर बांग्लादेश जो है वो इस वक्त हैंकी फैंकी कर रहा है या उनको समझ नहीं आ रहा या अदम इस्तेहकाम है। अब ये अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ तो भारत ने भी शरारत की ना, भारत ने भी शेक हैंड नहीं किया। जो हमारे साथ हरकत हुई थी वो, मतलब अब भारत ने क्या हर उसके साथ जाकर यही हरकत करनी है? देखें, आपने उनके मुल्क को तोड़ा, वहां पर अनस्टेबल सिचुएशन पैदा की, वो आपके खिलाफ गुस्से में है, उनकी वजीर आजम भागकर आपके मुल्क में। अबे भाई, हम काय को करें मदद, हम काय को करें? हमें बताओ, पूरी जिंदगी तुमने पाकिस्तान को गालियां दी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गालियां दी, तुम हर वक्त ट्रोल करते थे हमें, और हमें इस बात के ऊपर ये बार बार ट्रोल करते थे कि भाई देखो बांग्लादेश के क्रिकेटर जो है ना वो आईपीएल में खेल रहे हैं, करोड़ों कमा के ला रहे हैं, तुम्हारे क्रिकेटर कहाँ हैं? हमें ये ताना देते थे कि तुम्हारे प्लेयर्स कहाँ हैं, बांग्लादेश में तो करोड़ों रुपए आ रहे हैं, करोड़ों रुपए निकाल दिया, करोड़ों के तुम्हारे लगा दिए इंडिया ने, जाओ खेलो आईपीएल खेलो। नहीं, मुस्तफिजुर रहमान को बोलो जाओ खेलो आईपीएल। मैं बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, बट इनकी जो गवर्नमेंट है और जो इनकी लोग हैं उनके अंदर ये बीमारी वाकई में है कि वो पाकिस्तान को बहुत लंबे अरसे तक ट्रोल करते रहे और गालियां देते रहे हैं। किस बिना पर गालियां देते? हालांकि ये हमसे भी ज्यादा गए गुजरे थे। आप ढाका की हालत जाकर देखोगे, कोई 3-3.5 करोड़ लोग रहते हैं इतनी सी जगह में। एक समझ लो आप उनका मतलब मीटर कहते हो ना, 1 मीटर के दायरे में तकरीबन 3 लोग रहते हैं, बसों की जगह नहीं होती, बिल्कुल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की मां बहन एक हुई पड़ी है और आप मुकाबला कर रहे थे हमारे साथ। आज मैं प्राउडली कहता हूं कि भाई इंडिया ने बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया इंडिया ने, क्योंकि आज मैं इनको रोते हुए देख रहा हूं ना, मेरे को पुराने जख्म, हालांकि अभी कुछ है मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाई लोग भी हैं जो कहते हैं यार बांग्लादेश के साथ खड़े रहेंगे, हम तो बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। अबे भूल गए इन लोगों ने क्या किया हमारे साथ, भूल गए? सिर्फ इसलिए सपोर्ट करोगे कि भाई ये बेचारे कमजोर हैं। अबे कमजोर नहीं, नौटंकी बाज है ये। आज ये पाकिस्तान को जो है बाप बना रहे हैं ना, आज ये पाकिस्तान को बना रहे लिटरली। कल को अगर बीसीसीआई ने इनके ऊपर से थोड़ा सा शफकत वाला हाथ रख दिया तो ये फिर से पाकिस्तान को गालियां देंगे, ये फिर से पाकिस्तान को ट्रोल करेंगे, ये फिर से पाकिस्तान के खिलाफ बातें करेंगे, पाकिस्तान के झंडे जलाएंगे। ये चीज पहले हुई है ढाका के अंदर और अब ये चीज वही जो है वो करना चाह रहे हैं। अब इंडिया के झंडे ये लोग कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान और इंडिया में हजार बुराइयां हुई, हमने एक दूसरे को मारा, हमने एक दूसरे के साथ जंगे की, सब कुछ किया, लेकिन एक दूसरे के फ्लैग की इज्जत हम आज भी करते हैं। आज भी आपने मतलब मेरे इस पे YouTube चैनल के ऊपर कभी आपने देखा हो कि ये इंडिया की जर्सी जो आपको गायब दिखी हो? ये हमेशा टॉप पे रहती है, सबसे ज्यादा फ्रंट पे ये रहती है।
ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये पाकिस्तान की रहती है, फिर यहाँ पर ये भारत का झंडा रहता है, ये पाकिस्तान का झंडा रहता है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है ना, ये चीज होती है भाई, ये चीज होती है। हमने कभी एक दूसरे के झंडों की इंसल्ट नहीं की, और तुम वहां पर क्या कर रहे हो, तुम वहां इंडिया के झंडे जो है वो चला रहे हो। अबे तुम शर्म कर लो भाई, तुम्हारी औकात है, तुम्हारे पास माचिस के पैसे कहां से है, पहले तो ये बताओ। मैं आपको गारंटी कि मुझे कोई इंडिया से ये नहीं कि शदीद मोहब्बत है और मैं इंडिया के बगैर रह नहीं सकता। मुझे उनकी एक चीज अच्छी लगती है इंडिया की, जो सिंपल सी बात है कि भाई वो कहते हैं हम बॉस हैं, हम हैं तो हैं, जो उखाड़ना उखाड़ो। अबे मर्दों की तरह लड़ते हैं वो। हम यहाँ पर ये बांग्लादेश वाले जो है ना, ये भी इस टाइम के ऊपर फुल इनकी फटी पड़ी है, ये डरे हुए हैं कि यार हमारे साथ ये क्या हो जाएगा, हम जो है वो यकीन करो हम ट्रबल में ना पड़ जाए, हमें बैन ना कर दिया जाए। इन्फो ने भी लिखा कि ये मतलब श्योर नहीं है कि आईसीसी ने जो बोर्ड मीटिंग कॉल की है ये पीसीबी के लेटर की वजह से कॉल की है या एज पर वो ऑलरेडी कोई डिसीजन करने वाला था उसके ऊपर की है। हाँ, मुझे मेरा मानना ये है कि ऐसा कोई भी डिसीजन आईसीसी अपने अकेले नहीं करता, ताकि वो जो बात की जाती है कि कि एक को खुश करने के लिए दूसरे को बलि चढ़ा दी, वो मामला ना आए। ऐसा किसी भी इशू के ऊपर डिसीजन करने से पहले आईसीसी सबकी सुनता है, सबकी मानता है, सबको लेके चलता है, सबकी बात होती है। आईसीसी क्या है, आईसीसी इन तमाम जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको मिलाकर एक काउंसिल बनी हुई है जिसको आईसीसी कहा जाता है। उसका एक हेड है, बाकी बोर्ड मेंबर्स हैं। अकेला फैसला हेड नहीं करता, ये पाकिस्तानी फैन भी मान ले, ये इंडियन फैन भी मान ले, यानी अकेले जय शाह साहब नहीं करते। हाँ, अब जब हम ये कहते हैं कि आईसीसी पर बीसीसीआई का असर रसूख है और आईसीसी मीन इंडियन क्रिकेट काउंसिल, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जय शाह साहब अपने मन मर्जी जो फैसला कर लें। मतलब वो फैसला ऑस्ट्रेलिया को भी मंजूर नहीं होता, वो इंग्लैंड को भी नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली में वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जितने और पावरफुल बोर्ड हैं वो अब उनको अपनी कश्ती में सवार करके डिसीजन करते हैं जी, और वो उनकी कश्ती में सवार हो जाते हैं। बट जिसे बोलते हैं ना कि इन्नी अनेरी भी नहीं होती कि तुसी कहो कि जो मर्जी कर लो वो कर लो। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान भी अब इंडिया में खेल रहा होता। कुछ चीजें होती हैं जिसकी वेटेज होती है, कुछ मामला होते हैं। और अगर हम ये मांग के चलते रहे ना कि पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, अब देखिए बांग्लादेश हमसे छोटा मुल्क भी है, छोटा बोर्ड भी है, टीम भी छोटी है, कभी कोई इवेंट नहीं जीते हुए। हम तो आईसीसी के इवेंट भी जीते हुए, बावजूद उसके आईसीसी उनको साइलेंट नहीं कर पा रहा। पॉइंट क्या है, पॉइंट कहने का मतलब ये है कि आईसीसी अकेला आसान नहीं है, वो चाहे बांग्लादेश है या कोई भी है। इवन के 2009 में जब जिम्बाब्वे को इशू बन गया था, हालांकि वो आईसीसी का इशू नहीं था, वो इंडिया का इशू नहीं था, वो इंग्लैंड का इशू था, वो डिप्लोमेटिक इशू था, वो वीजे नहीं दे रहे थे। उसके ऊपर भी आईसीसी ने जिम्बाब्वे को आमादा किया और जिम्बाब्वे ने खुद विड्रॉ किया। ये बहुत खास पॉइंट है। आप किसी को जो क्वालिफाइड है आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। एक आधा मैच को पॉइंट दे देना इज समथिंग एल्स, पर टूर्नामेंट से किसी को निकालना इट नेवर हैपन बिफोर। तो आप ये कोई भी सुन रहा है, बांग्लादेशी भाई है, कोई भारतीय भाई है, कोई पाकिस्तानी दोस्त है, भाई है अपना, ये बात समझ लीजिए कि अकेला बंदा फैसला नहीं कर पाता। हाँ, ये बात जरूर है कि आप दूसरों को उस फैसले पर ले आए जो आप चाहते हैं, इट्स समथिंग डिफरेंट।